एक बार की बात है, एक जंगल में कई सारे हिरण एक साथ रहते थे। वह हमेशा जंगल में एक साथ ही घूमा फिरा करते थे और एक साथ ही घास खाया करते थे। एक दिन जब सभी घास खा रहे थे तो उनमें से छोटा हिरन उनसे दूर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक हिरन मिलता है। छोटे हिरन को अकेला देख वो उससे कहता है, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें मार देंगे। तुम अभी के अभी अपने झुंड के पास वापस चले जाओ। हिरन की बात सुनकर छोटा हिरन कहता है, अरे, हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहकर वह बच्चा आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर जाकर उसे बहुत लंबी घास मिलती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मुझे बहुत हरी भरी और लंबी घास खाने को मिल गई। मैं तो इसे बड़े मजे से खाऊंगा। फिर क्या था, छोटा हिरन मजे से घास खाने लग गया। तभी एक शेर उसे घास खाते हुए देख लेता है। हिरन को देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, आज तो मजा ही आ गया। आज हिरन का मांस खाने को मिलेगा। इसके बाद शेर अचानक से हिरन पर झपट्टा मार देता है, लेकिन छोटा हिरन किस्मत से शेर के हमले से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। शेर एक लंबी दहाड़ मारता है और उसका पीछा करने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद हिरन थक जाता है और शेर उसे झपट्टा मारकर पकड़ लेता है और उसे मारकर खा जाता है। पर कुछ देर बाद शेर को पता चलता है कि वह अपने इलाके से काफी दूर आ चुका है। कुछ दूर चलने के बाद उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है। शेर हिरणों के झुंड को देखकर सोचता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब तो मेरे पास कई हफ्तों का खाना है। अब मैं हर दिन यहाँ आकर इनमें से एक एक हिरण को खा जाऊंगा। इससे मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। अब तो शेर रोज ऐसा ही करता। वो वहाँ आता और रोज एक हिरण को अपना शिकार बनाता। हिरण शेर को अपने इलाके में देखकर घबरा जाते हैं और आपस में मंथन करने लगते हैं। आखिर हमारे इलाके में ये शेर कहाँ से आ गया और ये हमारे भाइयों को मार रहा है? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सही बोल रहे हो भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश ही मिट जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। काफी विचार विमर्श करने के बाद उनमें से एक हिरन कहता है, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए किसी और जगह पर जाकर छुप जाएं, जिससे हम सभी शेर की नजरों से बच सकते हैं। और शेर को जब खाना नहीं मिलेगा तो शायद शेर यहाँ से चला जाए। इस सुझाव को सुनकर सभी हिरणों ने उस पर सहमति जताई और अगले दिन से सभी हिरन जंगल से दूर एक गुप्त स्थान पर छुप जाते हैं। हिरणों की योजना काम कर गई। अब शेर जब भी वहां आता उसे वहां कोई नहीं मिलता। शेर अपने शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता। लगातार कई दिनों तक शिकार न मिलने की वजह से शेर भूख की वजह से कमजोर पड़ जाता है और एक दिन वो भूख के कारण मर जाता है। जब ये बात हिरणों को पता चली तो वे सभी हिरन वहां आते हैं। उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और प्रतिदिन की तरह अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किल हालातों में हमें बुद्धिबल का इस्तेमाल करना चाहिए।